जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका रामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेतासीशा की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, यूक्रिस्ट यात्रा ने रायपुर आर्चडायसिस में विश्वास को नया किया, रिश्तों को मजबूत किया। कन्फर्मेशन के छात्रों ने मुंबई पैरिश में सृष्टि की देखभाल अभियान का नेतृत्व किया। ईसाइयों ने क्रिसमस की तैयारी के लिए असम के शहर की सफाई की। मणिपुर में 257 विस्थापित लोग घर लौटे। धार्मिक विवाद 1100 दिनों के बाद एर्नाकुलम कैथेड्रल में मिस्सा हुई। IYCS एशिया के 50 साल बेंगलोर में युवा पुरोहित और पूर्व छात्र इकट्ठा हुए। कलीसिया ने सरकार के कथित जासूसी ऐप हटाने का स्वागत किया। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। यूक्रिस्ट यात्रा ने रायपुर आर्चडायसिस में विश्वास को नया किया, रिश्तों को मजबूत किया। छत्तीसगढ़ में रायपुर के आर्चडायसिस ने एक ऐतिहासिक 14 दिवसीय यूक्रिस्ट यात्रा पूरी की, जो एक आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा थी और 72 पैरिश और मिशन स्टेशनों से गुजरी। जुबली 2025 समारोह के हिस्से के रूप में आयोजित यह यात्रा हजारों कैथलिकों के लिए विश्वास, एकता और नवीनीकरण की एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति बन गई, जो पवित्र संस्कार में यीशु की आराधना के लिए इकट्ठा हुए थे। आर्चबिशप विक्टर हेनरी ठाकुर के मार्गदर्शन में आयोजित यूक्रिस्ट यात्रा 17 नवंबर को सेंट जोसेफ कैथेड्रल में शुरू हुई, जहां आर्चबिशप ने आधिकारिक तौर पर यात्रा का उद्घाटन किया। कुल 2664 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए पवित्र यूक्रिस्ट वाहन शहरों, गांव, मिशन और केंद्रों और दूर दराज के समुदाय से गुजरा, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर कैथलिक परिवार को यूक्रिस्ट प्रभु से मिलने का अवसर मिले। कन्फर्मेशन के छात्रों ने मुंबई पैरिश में सृष्टि की देखभाल अभियान का नेतृत्व किया। सेंट एंथनी चर्च वाकोला के 2025 के कन्फर्मेशन स्टूडेंट्स ने सृष्टि की देखभाल पहल शुरू की, जिससे यह दिखाया गया कि कैसे विश्वास पर्यावरण के लिए सार्थक काम करने की प्रेरणा दे सकता है। अपने कन्फर्मेशन एनिमेट कैडिटा कारवालो के मार्गदर्शन में स्टूडेंट ने पैरिश के लोगों को और आस पड़ोस के निवासियों को 1000 पौधे और 800 सीड बॉल बांटे और परिवार को लंबे समय तक पर्यावरण की देखभाल में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया। बिस्लेरी के बॉटल फॉर चेंज प्रोग्राम के साथ मिलकर उन्होंने 202 किलोग्राम प्लास्टिक इकट्ठा किए, जिससे जिम्मेदारी से रिसाइकल सुनिश्चित हुई, और 2200 दूध के ट्रेटा पैकेट इकट्ठे किए, जिससे उन्हें लैंडफिल में जाने से रोका गया और प्रभावी कचरा प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाई गई। ईसाइयों ने क्रिसमस की तैयारी के लिए असम में शहर की सफाई की। असम के एक शहर उदलगिरी के ईसाइयों ने 6 दिसंबर को धार्मिक सीमाओं को पार करते हुए सेवा, पूजा और शानदार उत्सव के लिए एक साथ आए। दिन की शुरुआत एक खास सफाई अभियान से शुरू हुई। प्रतिभागियों ने सड़कों पर झाड़ू लगाई, कचरा उठाया और आने वाले त्योहारों के लिए शहर को अच्छी तरह से तैयार किया। इसके बाद ईसाइयों ने क्रिसमस से पहले शहर को सितारों और सजावट से सजाने के लिए मिलकर काम किया। आयोजकों ने दावा किया कि उदलगिरी जिला ईसाई समन्वयक समिति के मार्गदर्शन में और असम क्रिश्चियन फोरम के सहयोग से आयोजित इन कार्यक्रमों ने छुट्टियों के मौसम में पहले एकता और आशा को बढ़ावा दिया। दिन का मुख्य आकर्षण कैरोल रैली था। मणिपुर में 257 विस्थापित लोग घर लौटे। हिंसाग्रस्त मणिपुर राज्य में जानलेवा जाति हिंसा के कारण विस्थापित होने के 2.5 साल बाद 250 से ज्यादा लोग घर लौट आए हैं, जिससे उन हजारों लोगों में उम्मीद जगी है, जिसमें ज्यादातर आदिवासी ईसाई हैं, जो अभी भी राहत शिविरों में रह रहे हैं। म्यांमार से सटे इस अशांत राज्य में अभूतपूर्व हिंसा हुई, जो 3 मई 2023 को शुरू हुई थी। यह हिंसा बहुसंख्यक हिंदू मैतेई समुदाय को आदिवासी दर्जा देने के विरोध में हुई थी, जिसका ज्यादातर ईसाई आदिवासी लोगों ने विरोध किया था। इस हिंसा में 260 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी और 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए, जिसमें से ज्यादातर आदिवासी कुकी जो समुदाय के ईसाई थे और मैतेई समुदाय के भी कुछ लोग थे जो ईसाई धर्म मानते थे। 11,000 से ज्यादा घर, लगभग 360 चर्च और स्कूलों सहित कई अन्य ईसाई संस्थान नष्ट हो गए। धार्मिक विवाद 1100 दिनों के बाद एर्नाकुलम कैथेड्रल में मिस्सा हुई। एर्नाकुलम के सेंट मैरी बेसिलिका कैथेड्रल में मिस्सा हुई, जो 1100 से ज्यादा दिनों से धार्मिक सेवाओं के लिए बंद था। एर्नाकुलम अंगामाली आर्चडायसिस के एपिस्कोपल विकार आर्चबिशप जोसेफ पंपलानी के निर्देशों और केरल कोर्ट ने नो ऑब्जेक्शन मिलने के बाद 1 दिसंबर को रोजाना मिस्सा फिर से शुरू हो गया।
अलमाया मुनिटेटम के प्रवक्ता रिंजू कुंजुरकेरन, जो आम लोगों का संगठन है जिससे आर्चडायसिस में पारंपरिक धार्मिक प्रथाओं को बहाल करने के लिए लड़ाई लड़ी, ने 3 दिसंबर को बताया कि कैथेड्रल के फिर से खुलने से कई सालों के धार्मिक संघर्षों के बाद शांति और समझौता का युग शुरू हुआ है। कुंजुरकेरन ने कहा, नियमित मिस्सा मंडली की ओर मुंह करके होंगे और एक ऐसी प्रथा है जिसका पालन आर्चडायसिस दूसरे वेटिकन काउंसिल के बाद से कर रहा है। रविवार और त्योहारों के दिनों में एक माह सिनेडॉल तरीके से होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार क्रिसमस और नया साल शांतिपूर्ण और उम्मीद भरा होगा। IYCS एशिया के 50 साल बेंगलोर में युवा पुरोहित और पूर्व छात्र इकट्ठा हुए। इंटरनेशनल यंग कैथोलिक स्टूडेंट ने बेंगलोर में एक हफ्ते के एक्सचेंज के साथ एशिया समन्वय के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया, जिसमें 7 देशों के पुरोहित, एनिमेटर, पूर्व छात्र और छात्र नेता एक साथ आए। IYCS आंदोलन की जड़ें दूसरे विश्व युद्ध के बाद के समय से जुड़ी है। 1946 में स्थापित इंटरनेशनल YCS ने खुद को ऐसे छात्रों को तैयार करने का मिशन बनाया जो न्याय, स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा के सम्मान के माध्यम से शांति बनाने के लिए प्रतिबद्ध हो। देखो परखो कार्य करो पद्धति का उपयोग करके कैथोलिक युवाओं की पीढ़ियों को सामाजिक वास्तविकताओं के साथ आलोचनात्मक रूप से जुड़ने, उन्हें विश्वास की रोशनी में समझने और परिवर्तनकारी कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। कलीसिया ने सरकार के कथित जासूसी ऐप हटाने का स्वागत किया। भारत में कैथोलिक कलीसिया के नेताओं ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें स्मार्टफोन बनाने वालों को साइबर सिक्योरिटी ऐप पहले से इंस्टॉल करने की जरूरत वाले ऑर्डर को वापस ले लिया गया था। यह फैसला प्राइवेसी से जुड़ी चिंताओं को लेकर हुई बड़ी आलोचना के बाद लिया गया है। सरकार ने 3 दिसंबर को कन्फर्म किया कि वह अब मोबाइल कंपनियों को संचार साथी ऐप पहले से इंस्टॉल करने के लिए जरूरी नहीं करेगी, जिसके बारे में आलोचकों का कहना है कि यह बिना इजाजत निगरानी का एक टूल है। कैथोलिक चर्च CBCI के प्रवक्ता फादर रॉबिन्सन रॉड्रिक ने कहा, सरकार द्वारा सभी नए मोबाइल डिवाइस में सरकार द्वारा चलाए जा रहे साइबर सिक्योरिटी ऐप को पहले से इंस्टॉल करने की जरूरत को खत्म करने के लिए सरकार की तारीफ करता है, क्योंकि यह किसी की प्राइवेसी का उल्लंघन होगा। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।